श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं आप में गुरु भाव रखता हूँ और पहले भी मैंने गुरु बना रखा है। तो मैं गणेश जी की उपासना करता हूँ गुरुदेव। जब से आपको सुना है, अंदर एक क्रांति सी घट गई है और बस राधा राधा ही चलता है। तो अब गुरुदेव, दोनों में मैं क्या करूँ, मेरे को समझ पहली बात तो ये देखना है कि गुरु बनाने की वस्तु नहीं होती। गुरु स्वयंभू है, स्वयं वस्तु है ना। हम भाव अर्पित करते हैं गुरुदेव में। गुरु बनाने का भाव का मतलब होता है हम अपने भाव अर्पित करते हैं, और उस भाव में देह भाव होता है, अंतःकरण भाव होता है और स्वभाव होता है। ये तीनों अर्पित किए जाते हैं, तभी गुरु को स्वीकार आपने किया है। आप गुरु के शरणागत हैं जब तीनों को अर्पित कर दें। देह भाव, स्थूल तन, और अंतःकरण का भाव, मन आदि का, सूक्ष्म शरीर, और स्वभाव, कारण शरीर, उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को दे। गुरुदेव बनाने का मतलब होता है परतंत्रता स्वीकार करना। माया की परतंत्रता से मुक्त होने के लिए गुरु की अधीनता स्वीकार करना। जब तक तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तो वाश्रिता, शरीर से, मन से और वाणी से हम गुरुदेव के अधीन नहीं हो जाते, तब तक ये माया की अधीनता से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे शिव विरंच समूह होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। अब गुरुदेव को समझना होगा। हम कई बार सत्संग में कहते हैं गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, और व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु साक्षात परमेश्वर होता है। परमेश्वर ही साक्षात गुरुदेव के रूप में आकर के हमको उपदेश करते हैं, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, चाहे वो जिस भाव वाला हो। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब परब्रह्म की कोई सीमा नहीं है। वो 3.5 हाथ के शरीर में ही केवल नहीं रहता है, वो असीम अनंत महिमा वाला है। तो वो अपने गुरुदेव की वाणी को पहचानना सीखे। वो कहीं से भी गुरुवाणी प्रकट हो सकती है। गुरुवाणी सीमित नहीं है, सबके हृदयों पर उसका शासन है, क्योंकि साहब है ना, गुरु साहब है ना। वो कहीं से भी बोल सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है। हमको क्या पहचानना है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर अचर में व्याप्त मेरा गुरुदेव है। अब हमको देखना है कि कहाँ से वो हमको संभाल रहा है, किसके शब्द जाकर हृदय में चोट पहुँचाते हैं और मुझ मोह निद्रा में सोए हुए को जगाकर भगवान के मार्ग में हमें बल दे करके दौड़ा देते हैं। वही हमारा सद्गुरु है, जिसके वचन से, जिसके संग से, जिसके दर्शन से हमारे मन में हमारे प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, वही सद्गुरु है। क्योंकि वो सद्गुरु और प्रभु दो नहीं हैं, वो आए ही अपना परिचय देने के लिए है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। जो भगवान गणपति जी हैं, या भगवान शिव जी हैं, या भगवान राम कृष्ण, या माँ दुर्गा, या जो भी जितने रूप तो अनेक हो सकते हैं, पर स्वरूप एक ही सबका है। स्वरूप में अंतर नहीं है। रूप अलग अलग हो सकते हैं। वो गजानन रूप धारण कर सकते हैं, वो चतुरानन रूप, वो पंचानन रूप, वो उनकी भक्तों की जैसी भावना होती है वैसा रूप, जो आज तक शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, वो भी रूप भगवान ने धारण कर लिया। नरसिंह बपू देख लो, भक्त के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जिसका वर्णन ही नहीं शास्त्रों में। भयंकर वो रूप, आधा नर आधा सिंह, और ऐसा रूप नरसिंह। तो स्वरूप एक ही है, रूप अलग अलग हैं। हाँ, अब जैसे अपने लोग उपासना में शुरू किए थे, तो पहले छोटी छोटी चालीसाएँ, छोटी छोटी पत्रिकाएं, धीरे 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 उपासना बढ़ते बढ़ते वो अब रंग आया उपासना को, तो इष्टाकार वृत्ति हुई, अपने आराध्य देव में पूरी तन्मयता। तो जहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक की अगर पूरी यात्रा देखी जाए, तो वही प्रारंभ में था, वही अब है। हाँ, प्रारंभ में नाम रूप कुछ अलग था, अब उसका कुछ नाम रूप अलग है, पर गुरु भी वही है और आराध्य देव भी वही है, उसमें अंतराय नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि हम 2 गुरु बनाए हैं, तो अभी अज्ञानी हैं, अभी हमने गुरु को जाना ही नहीं। गुरु 24 दत्तात्रेय जी बनाए ना, और तत्व कितने होते हैं? 24 ही तत्व होते हैं। अर्थात चराचर जगत गुरु है, जहाँ से बात मिले अपनी बात बना लो। ले
जहां से हमें गुरु वाणी मिले वही हमारा गुरु। उसके हम तो गुरु वाणी को माने, तो जहां से गुरु की वाणी प्रकट हो जाए हम उसे पकड़ लें। अब जैसे मन राधा राधा राधा, तो गजानन भगवान कृपा करके इस रूप में लाना चाहते हैं, इस नाम में लाना चाहते हैं। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है साधु का। जो साधक है, साधु है, उसका व्यक्तित्व बहुत सुलझा हुआ होता है। चित्त का समाधान उसका रहता है ना, इसलिए कभी कोई संशय, कभी कोई फसाव या कभी कोई द्वंद्व उसके हृदय में उपस्थित नहीं होता। जब तक फसाव है, जब तक संशय है, द्वंद्व है, तब तक संभावना गिरने की है। इसलिए गिरने वाले नहीं, दौड़ने वाले बनना चाहे इस मार्ग में, कोई संशय नहीं। एक ही परम तत्व है, जब जहां जैसा चाहता है वो मुझे चला रहा है। मान लो ये शब्द कान तक पहुंचाने वाला कौन था? वही था ना। ये राधा नाम की प्रियता देने वाला कौन था? वही था। बस हमको पहचानना है, पहचान ले तो कोई समस्या ही नहीं हृदय में रही। समझ रहे जी? जी नहीं, और किसी को कुछ ऐसा नाम से इतना प्रेम हो जैसे ध्रुव प्रहलाद का था। जी जी ऐसी कोई स्थिति हमें भी बताएं भी नाम से इतना प्रेम हो जाए। हाँ, इसमें क्या है कि जब हमारा महत्व भाव जहाँ होता है वहाँ हमारी प्रीति हो जाती है। जैसे किसी का गांजा में मात हुआ तो बिना गांजा पिए नहीं रह सकता, अफीम में हुआ तो बिना अफीम के नहीं रह सकता, शराब में हुआ तो बिना शराब के नहीं रह सकता, व्यभिचार में हुआ तो व्यभिचार के। अगर असत मार्ग में मात हुआ है तो अपने लोगों को देख लो, अनंत जन्म बीत गए, आज तक हम नहीं छोड़ पा रहे। शरीर का कौन ध्यान करता है? भोगों का कौन ध्यान करता है? लेकिन विस्मरण कब होता है हमें वे भी बता दो। न शरीर का विस्मरण होता है, न भोगों का विस्मरण होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सुख बुद्धि मातृ बुद्धि है बहुत जन्मों से। अगर गुरु कृपा से नाम में मातृ बुद्धि हो जाए, हे गुरु ने परम धन दिया नाम, और नाम हम जबरदस्ती प्रतिपल जपने लगे तो इसमें आसक्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ एक भोरी सखी नाम के महान संत हुए हैं, तो उन्होंने कहा है, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, और नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी श्वास बिना नाम के चली जाए खाली। साधक ठीक नहीं है, क्या महापुरुष हैं। अगर हम भगवत मार्ग के पथिक हैं और हमारी श्वास बिना नाम के चली जाए, मतलब धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार। उसी को नारद जी संस्कृत में लिख रहे हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर आचरण अपने प्रभु के लिए करे और एक सेकंड के लिए भी भूलने पर ऐसी व्याकुलता हो जैसे तुम्हें जल में डुबो दिया जाए और फिर श्वास लेने के लिए व्याकुलता होती है, ऐसी। तो जब हम श्वास श्वास नाम जपने का अभ्यास करें, पहले मन लगता नहीं, स्वाभाविक लगाना होता है, और एक बार लग गया तो सच्ची मानो जैसे दिल की धड़कन अपने आप हो रही ना, ऐसे अपने आप सुमिरन होता है। गोस्वामी जी ने बहुत प्रवीणता पूर्वक मांगा है भगवान श्री राम से। तुलसीदास जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। बोले मुझे कैसे प्यारे लगो? जैसे घोर कामी पुरुष बिना प्रयास के स्त्री का चिंतन करता रहता है, हे राम जी ऐसे आपका चिंतन होता रहे। जैसे लोभी कंजूस आदमी रुपया का बिना प्रयास के चिंतन करता रहता है, ऐसे हे राम जी बिना प्रयास के आपका नाम ऐसे लोभी की तरह, जैसे दाम प्रिय और कामी को जैसे स्त्री प्रिय, ऐसे हे नाथ आप मुझे प्रिय लगो। तो यदि हमारी महत्व बुद्धि हो जाए नाम में, और कुछ दिन हट करके हम अभ्यास करें नाम का, कि कोई भी श्वास खाली न जाने पावे नाम की, फिर नाम अव्याव्रत हो जाएगा। अव्याव्रत माने अखंड भजन, अपने आप हो ऐसे और जहां नाम चला तो सारे विकार मिटा करके प्रभु का रूप प्रकाशित करता है। आराध्य देव का रूप, जीव ही आराध्य देव का रूप आया, अब मन का काम खत्म हो गया। जैसे चीटा पिघले हुए गुड़ में फंस जाए तो एक ही उपाय केवल है, मर ही सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि उसकी टांगें ऐसी होती ना, फंस गया ना, अब आप वो मर ही जाएगा। आप निकालोगे तो टांगें टूट जाएंगी। ऐसे ही मन
अब मर जाएगा। मरने का मतलब होता है विषय रस रहित। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई, संत का हो चाहे राम। बराबर हो गया ना। तो ये जब हम जाप नाम का प्रत्येक श्वास में करें और ऐसी निष्ठा रखें कि अगर थोड़ा भी विस्मरण हो तो हमें असहनीय हो जाए, पर हम लोग घंटों बोल जाएंगे और असहनीय नहीं होगा। ईमानदारी से देखो, अगर हमें कहीं और महत्व है, धन में, सम्मान में, समाज में, तो हम दूसरे से लौकिक व्यवहार करते समय, लौकिक वार्ता करते समय हम अपने प्रभु को भूल जाएंगे। और जबकि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना करे, वो सच्चा महाभागवत, वो भगवान का दास, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे। तो ये होता है अभ्यास से और गुरु कृपा से। गुरु कृपा से जो नाम मिला, मंत्र मिला, अब अभ्यास करें कि कोई श्वास खाली ना जाए। तो कुछ दिन आप अभ्यास करो, मन को पकड़ाओ, और एक बार मन पकड़ ले फिर आप छुड़ा नहीं सकते। जैसे देखो, एक बार मन ने विषय भोगों को पकड़ रखा है, अब कितनी ताकत साधक लगा रहा है, कितना परेशान कर रहा है मन कि हम निर्विषय होकर भगवान को भजें, लेकिन बार बार वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि इसने पकड़ रखा है विषय को। अब लड़ाई साधना इसी बात की है, विषय छुड़वाकर भगवान पकड़ाना है। और जिस दिन इसने पकड़ लिया भगवान के नाम को, वही तो सिद्ध हो गए। स्वाभाविक भगवान का स्मरण, स्वाभाविक भगवान नाम चिंतन, लीला चिंतन, रूप चिंतन, गुण चिंतन, अब वो प्रेम की दशा को प्राप्त हो जाता है। तो अभ्यास के द्वारा कोई श्वास भी नाम की खाली ना जाए, तो जरूर हमको प्राप्त हो।